राम राम दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यानी कि सच बाय तनु बालियान पर, जिसका मकसद है आप तक सच पहुंचाना। वो सच जो आप तक नहीं पहुंच पाता, हमारी कोशिश है कि उस सच को बिना लार लपेट के आपके सामने रखा जाए, आप तक पहुंचाया जाए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। और आपको बता दूं, आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि एक जज साहब है जिनका बंगला कैश उगल रहा है। आपके और हमारे घर कैश नहीं उगलते, लेकिन जज साहब का बंगला कैश उगल रहा है। दोस्तों, जज साहब का जो बंगला है उसमें जब आग लग गई तो नोटों की गड्डियां मिली हैं। एक तरफ आम जनता है दोस्तों, जो धक्के खा रही है, कर्ज ले रही है, महिलाएं अपने जेवरात गिरवी रखकर लोन ले रही है और जैसे तैसे खर्चा पानी चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जज साहब हैं जो मौज कर रहे हैं और सजा के नाम पर केवल ट्रांसफर हो रहा है। क्यों भाई, सवाल तो उठेगा ना, केवल ट्रांसफर ही क्यों? जज को स्पेशल ट्रीटमेंट आखिर क्यों दिया जा रहा है? चीफ जस्टिस संजीव खन्ना बड़े स्ट्रिक्ट माने जाते हैं, फिर कार्रवाई क्यों नहीं की? सवाल तो उठेगा ना। क्या है पूरा मामला? कौन है वो जज जिनका बंगला कैश उगल रहा है? सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, ललन टॉप के हवाले से मैं आपको खबर बता रही हूं। सबसे पहले ये हेडलाइन देखिए अपनी स्क्रीन पर। दिल्ली हाईकोर्ट के जज के बंगले में लगी आग बुझाने पहुंची थी फायर ब्रिगेड, कमरे में मिला कैश का भंडार। दोस्तों, ललन टॉप की ये हेडलाइन है और आगे ललन टॉप क्या लिखता है ये मैं आपको बताती हूँ। ललन टॉप ने लिखा है, दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के आवासीय बंगले से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई है। दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले में आग लग गई। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही है वो जस्टिस यशवंत वर्मा जिनके बंगले में आग लग जाती है और उस वक्त वो शहर में मौजूद भी नहीं थे। घर वालों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। आग बुझाने के लिए जैसे ही बचाव कर्मी उनके एक कमरे के अंदर घुसते हैं, उन्हें भारी मात्रा में कैश मिला। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने उन्हें दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। अब आगे ललन टॉप ने लिखा है कि ट्रांसफर काफी नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि इस घटना की जो जानकारी है वो जैसे ही स्थानीय पुलिस को मिलती है तो स्थानीय पुलिस ने अधिकारियों को सूचित किया और जल्द ही ये खबर आग की तरह आला अधिकारियों तक पहुंच गई। उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई है यानी कि मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को सूचित किया और सीजीआई खन्ना ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और तुरंत कोलेजियम बैठक बुलाई। कोलेजियम ने इस बात पर सहमति जताई कि जस्टिस वर्मा का तुरंत ट्रांसफर किया जाना चाहिए। इसके बाद उन्हें इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया। यहीं से जस्टिस यशवंत वर्मा 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट गए थे, तो जहां से वो आए थे उन्हें वापस भेज दिया गया। हालांकि 5 जजों वाले जो कॉलेजियम के जो सदस्य हैं, कुछ सदस्य, उनका ये मानना है कि इस तरह की गंभीर घटना के लिए ट्रांसफर काफी नहीं है। इससे न्यायपालिका की छवि धूमिल होगी और संस्था के प्रति लोगों का विश्वास भी कम होगा। उन्होंने कहा कि जस्टिस वर्मा के इस्तीफा देने के लिए कहा जाना चाहिए। अगर वे मना करते हैं तो सीजीआई द्वारा इन हाउस जांच शुरू की जानी चाहिए। अब दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये इन हाउस क्या है, इन हाउस जांच क्या है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ अगर भ्रष्टाचार, गलत काम या फिर अनियमितता के आरोप लगते हैं तो उनसे निपटने के लिए 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने इन हाउस जांच की प्रक्रिया शुरू की थी, यानी कि पूरा प्रोसेस शुरू किया था 1999 में। और इसके अकॉर्डिंग शिकायत मिलने पर सीजीआई सबसे पहले जज से जवाब मांगते हैं। अगर वे जवाब से सेटिस्फाई नहीं होते तो वे इसे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मामले की गहन जांच की आवश्यकता है, तो वे इन हाउस जांच पैनल गठित करते हैं। इस पैनल में सुप्रीम कोर्ट के एक जज और 2 हाई कोर्ट के मुख्य जज जो है वो शामिल होते हैं। अब
अब दोस्तों आप ये भी सोच रहे होंगे और आपके मन में ये भी सवाल होगा कि आखिर ये जस्टिस यशवंत वर्मा आखिर है कौन। ये तो आपको पता चल गया कि वो जज है, लेकिन इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बता देती हूँ। इनका जन्म जो है वो 6 जनवरी को हुआ था 1969 में, और ये इलाहाबाद यूपी के रहने वाले हैं। और ग्रेजुएट की है इन्होंने हंसराज कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स, दिल्ली वीवी से यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने ग्रेजुएशन की है, और एलएलबी इन्होंने की है। और इनके अगर करियर पे अगर नज़र डालें तो 8 अगस्त 1992 को उन्होंने वकालत शुरू कर दी थी। 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्पेशल एडवोकेट भी रहे हैं। 2012 से 2013 तक उत्तर प्रदेश के चीफ स्टैंडिंग काउंसलिंग भी रहे हैं। अगस्त 2013 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीनियर वकील भी रह चुके हैं, और 13 अक्टूबर 2014 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज बने, और 1 फरवरी 2016 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में परमानेंट जज बने, और 11 अक्टूबर 2021 को दिल्ली हाई कोर्ट में जज बने। तो दोस्तों ये मैंने आपको हिस्ट्री भी बताई कि आखिर ये कौन है, कहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था। और दोस्तों अब सबसे महत्वपूर्ण ये भी बात है कि देखिए राज्यसभा में भी ये मामला उठा है। कांग्रेस के सांसद है जयराम रमेश, उन्होंने इस मुद्दे को सदन में उठाते हुए जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी है उस पर चर्चा की मांग कर डाली है उन्होंने। और ये बात कही गई है कि राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं और जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, उन्होंने इस पर जवाब देते हुए कहा कि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही जो है वो ज़रूरी है, और वो इस मुद्दे पर एक स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन करवाएंगे। और फिर आज सुबह देखिए हमें एक चौंकाने वाली खबर पड़ी, इस तरीके की स्टेटमेंट सामने आई है जयराम रमेश की तरफ से। उन्होंने ये बात कही जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के घर से भारी मात्रा में नकदी बरामद होने की बात सामने आई, और रमेश ने ये भी याद दिलाया कि पहले 50 सांसदों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज के खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया था, लेकिन उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने चेयरमैन से अनुरोध किया कि न्यायिक जवाबदेही बढ़ाने के लिए सरकार को दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए। तो दोस्तों राज्यसभा भी ये मामला पहुंच गया है, लेकिन अब देखिए सवाल ये खड़ा होता है कि अगर जज के घर में आग नहीं लगती तो सबके सामने ही नहीं आ पाता कि उनके घर में इतनी ज़्यादा मात्रा में कैश है। हालांकि अभी ये सामने नहीं आया है कि कितना कैश वहाँ से बरामद हुआ है, बस यही है कि बहुत ज़्यादा मात्रा है कैश की। लेकिन सवाल उठता है, देखिए जिस तरीके से सीजीआई को स्ट्रिक्ट नेचर के लिए जाना जाता है और उन्होंने सिर्फ क्या डिसीजन लिया कि उनका ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्या आपको लगता है कि ट्रांसफ़र सिर्फ काफ़ी है? कोई अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए, इतना पैसा कहाँ से आया, ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि इतनी भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। आप इस पूरी खबर पर दोस्तों क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरी आर्थिक तौर पर मदद करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट नंबर भी मेंशन है, आप वहां पर जाकर मेरी आर्थिक मदद कर सकते हैं। और दोस्तों एक अपील आपसे करना चाहूँगी जाते जाते, आपके साथ की मुझे बहुत ज़रूरत है, आप साथ दीजिए और सच आपके सामने लाने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। धन्यवाद। चलते हैं, फिर मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ, एक नए सच के साथ जो आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। जय हिंद।